अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आप ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और बीच में मुझे हो गया था डेंगू फीवर जिसकी वज़ह से मैं पूरा महीना गायब रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत है तो चीज़ें हो सकती हैं, और अगर आप सेहत को इग्नोर करके चीज़ों को करेंगे तो एक टाइम आएगा, चीज़ें तो हों या ना हों, लेकिन सेहत भी अपने हाथ से गँवा बैठेंगे। इतना है कि ये जो पूरा महीना मैं नहीं आई या कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, कोई रील पोस्ट नहीं की, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि मैं डेंगू फ़ीवर का शिकार हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्लाह पाक इसी तरह ठीक रखे, और अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। ओके, सॉरी, बीच में मुझे कॉल आ गई थी। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, अभी गेस्ट आने वाले हैं कुछ देर में, सो ये वीडियो जल्दी-जल्दी में बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसे ही अचानक आके दोबारा से व्लॉगिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। मैंने सोचा कि पहले मैं बता दूँ कि मैं थी कहाँ पर, और बहुत बहुत बैड एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और बहुत सी मिस्टेक्स भी हुई। हालाँकि नॉर्मल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पहले से पता होती हैं, बट जब वो अपने ऊपर पड़ती हैं तो उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल का होता है। तो बस इस तरह ही सारा कुछ गुज़रा, महीना उसी चीज़ में हुआ, और मुझे लगा कि मुझे रेस्ट लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो पोस्ट मैंने लगाई थी, वो भी मैंने 5-6 दिन के बाद लगाई थी। क्योंकि बिल्कुल भी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं स्क्रीन देख सकूँ, अपडेट दे सकूँ। तो बस वो एकदम वो रेस्टोरेंट का व्लॉग लगाया, और उसके बाद मैं गायब हो गई। वो गायब होने की रीज़न ये थी कि मतलब लाइक बीच में ये अचानक से सबसे पहले स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि जब डेंगू फीवर मुझे हुआ तो शुरू में लगा कि सीजनल फीवर है। जैसे कि होता है, इंसान को लगता है शुरू में कि यार मौसम बदल रहा है तो उसका फीवर होगा, तो इतना सीरियस नहीं लिया। बट नेक्स्ट डे ही, वेरी वेरी नेक्स्ट डे, मुझे रियलाइज हो गया कि नो, ये कुछ डिफरेंट है। ये वो मतलब डेंगू का तो नहीं आइडिया था, क्योंकि कभी जिंदगी में हुआ नहीं है, और हमारे इलाके में कोई सैलाब भी नहीं आया। सो बट ये था कि अगले दिन जब मुझे हुआ, महसूस हुआ कि नहीं यार, ये डिफरेंट है। उसकी वजह सबसे पहले ये थी कि मेरा जो पूरी बॉडी थी ना, मतलब वो इतनी पेनफुल, इतना मतलब इतना पेन था ना, ये मतलब हड्डियों का दर्द जिसे कहते हैं ना, अंदर से हड्डियों का दर्द थी। ठीक है, बुखार तो था इसी, लेकिन हड्डियों का भी दर्द था। अच्छा, मुझे और मेरी मम्मा को साथ-साथ हुआ था फीवर। सो मम्मा का पहले चेकअप हुआ तो पता चला कि उन्हें डेंगू है। तो मुझसे हुआ कि चलो, अच्छा, मुझसे इतना भी नहीं हिला जा रहा था कि मैं वॉशरूम तक जा सकूँ। सो मैंने सोचा डॉक्टर के पास क्या जाऊँ, इनको भी डेंगू है, मुझे भी डेंगू है, इनको क्या बताया, मैं भी वही फॉलो कर लेती हूँ। उन्हें बताया गया कि वो ना हर 2 घंटे बाद पैनाडोल गोली खाएँ, और इस तरह जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। मैंने कहा ओके फाइन, मैं भी अगर यही चीज़ है तो डॉक्टर के पास क्या जाना, मैं भी इसी को फॉलो कर लेती हूँ। सो मैंने फॉलो किया उस चीज़ को, और हर 2 घंटे बाद 2 पैनाडोल खाई, और 24 घंटे बाद मुझे स्टार्ट हो गई वॉमिटिंग्स। वो तो ऐसी कोई ज़ालिम की वॉमिट थी कि मुझे, अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि नॉज़ियस जो है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। उसके बाद ये कांस्टेंट एक फीलिंग थी जो मुझे ना, मेरे गले में कुछ था, और वो बस ऐसा था कि वॉमिटिंग के बाद भी सुकून नहीं आ रहा था। वैसे यूजुअली वॉमिटिंग आती है तो आप जो भारीपन आपको फील हो रहा था, हैवीनेस फील होता है, वो एकदम लाइट हो जाते हो ना। बट वो वॉमिट ऐसी थी कि बस उसके बाद भी वही सब, कि वॉमिट आने का कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मतलब मेरी पूरी-पूरी रात डिस्टर्ब, पूरा-पूरा दिन डिस्टर्ब, उस एक जो नॉज़ियस फीलिंग थी ना, उसकी वज़ह से मैं सबसे ज़्यादा जो परेशान थी वो थी अपने ये जो हड्डियों का दर्द था उसमें, और दूसरी परेशानी जो मुझे लाहक हो गई थी वो थी नॉज़ियस फीलिंग, यानी कि वॉमिट के बाद भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था, और नींद का दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं था। मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि मैं सारी रात भी जाग रही हूँ, मैं सारा दिन भी जाग रही हूँ, और मेरी मम्मा जो थी वो एज़ कम्पेयर टू मी इतना ज़्यादा सो रही थी, इतना ज़्यादा सो रही थी, और दूसरा ये था कि मम्मा को जो था वो हर वक़्त ना, मतलब गर्मी आ रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी ना, उन्हें स्वेटिंग ज़्यादा हो रही थी, और मुझे जो था वो मतलब वो 16 में एसी लगा के सो रही थी, और फिर भी उनको था कि नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे कुछ हो रहा है। और मैं जो थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे कि फैन भी ऑन करो तो बस मुझे कुछ होने लग जाता था। तो थोड़ा डिफरेंट था दोनों का केस, हालाँकि था दोनों को डेंगू, बट अपनी-अपनी बॉडी, अपनी-अपनी एज फैक्टर और अपना-अपना एक इम्यून सिस्टम होता है, जिसकी वज़ह से अलग-अलग रिएक्शंस हो रहे थे। हम दोनों के सिम्पटम्स डिफरेंट थे, और बॉडी पेन उन्हें भी था, मुझे भी था। ये एक चीज़ एक हमारी सेम थी। बट वही बात है ना कि इंसान ये सोचता है कि इंसान सोचता है कि लाइफ है ना, इसी तरह चल रही है, ठीक है?
बट जब बीच में ये चीज़ आती है ना, इस तरह की कोई बीमारी, कोई आपके अप्स एंड डाउन या जो भी ना आपका एक डिफरेंट आप ट्रैक से जब हटते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ़ बहुत ज़्यादा गैर यकीनी है। ऐसी ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता आज आप हो, शाम को क्या होने वाला है। लगता तो है कि सब नॉर्मल रहेगा, जैसी सुबह जैसी शाम में, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये लाइफ़ है और इस तरह ही चलेगा। ज़िंदगी में कभी भी आपकी अगर पर्सनल लाइफ़ में कुछ भी हो या आपकी हेल्थ, जैसे कि पर्सनल होती है ना हमारी अपनी हेल्थ, अगर हम अपनी केयर खुद नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं करेगा। अगर तो अपनी हेल्थ गिरेगी तो नुकसान भी अपना ही होगा, है ना? इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। कुछ लोग अपने आप को गिल्ट फील करते हैं कि ब्रेक ले लिया तो बुरा हो गया, ये वो। नहीं, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, दुनिया चलती रहती है, किसी का कुछ नहीं जाता। सो बस यही, इसके बाद अब मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जिंदगी रहे और डिजीजेस जो हैं उनसे हमारी हिफाजत रहे। तो ओके अगेन, फिर अब दोबारा से हम आएंगे इसी तरह और दोबारा से बनती रहेंगी वीडियोस और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रखे, अल्लाह पाक सबकी जिंदगियां महफूज रखे और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो बुरा वक्त था लेकिन गुजर गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिर से, वो कहते हैं ना बीमारी आती है तो शिफा भी आती है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। सो आसानी आ चुकी है, मुश्किल गुजर चुकी है, बीमारी गुजर चुकी है, शिफा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज के लिए, हर सांस के लिए, हर लम्हे के लिए अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे हम लोग कम है। जिंदगी और मौत बेशक उसके हाथ में है और लेकिन ये जो बीमारियां होती हैं और ये सब जो इंसान के ऊपर आता है, ये भी आजमाइश होती है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस आजमाइश से बाहर आ गई हूँ मैं और अब बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ क्लिप्स लिए थे, मुश्किल थी काफी ज्यादा, बट मुझे लगा कि ये चीज एक ऐसी है जो मतलब एक लाइफ का पार्ट है ना। तो मुझे लगा वैसे नहीं, पूरा व्लॉग नहीं शूट किया मैंने, इतनी हिम्मत नहीं थी मुझमें। छोटे छोटे क्लिप्स लिए जो मैं अटैच करूंगी और बताऊंगी कि ये जर्नी कैसा था मेरा। बहुत लंबा जर्नी था बट क्लिप्स मेरे पास 5-6 होंगे, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा, याद करके भी कुछ हो रहा है। और इसके साथ ही बस इतना कहना चाहूँगी कि यार ज़िंदगी जो है ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और जितनी भी है ना छोटी-सी है, हमें नहीं पता हम कब आखिरी साँस लेंगे और कब यहाँ से चले जाएँगे। तो बस जितना भी टाइम है खुद भी खुश रहें, अपने आस-पास वालों को भी खुश रखें, माफ़ कर दें और जिनसे नहीं बनती उनसे कट कर दें भले। बट ये है कि बस छोड़ दें, इन सब चीज़ों को ना छोड़ दें, जो चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं दे रही हैं। ज़रूरी है, ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है। लाइफ़ हमारे प्लान के साथ तो बिल्कुल नहीं चलने वाली। अब ये जो डेंगू हुआ मुझे, इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और ज़ाहिर है एक इतना लंबा अरसा आप बिस्तर पर गुज़ारते हो, कमरे में गुज़ारते हो, छत को देखते गुज़ारते हो, तो बहुत सी थॉट्स आती हैं, बहुत सी आपको समझ में आती है। जब हर चीज़ से आप बिल्कुल साइड हो जाते हो ना, फिर आपको समझ आती है कुछ भी इतना ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में। हम क्यों इतना भाग रहे हैं? किसके लिए भाग रहे हैं? और इतनी जल्दी किस चीज़ की है? मतलब रुक कर, ठहर कर अपने लिए थोड़ा सोचें। थोड़ा पता तो चले कि यार लाइफ कहाँ जा रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी हम मतलब अपने लिए सोचते ही नहीं, इतना बिजी रहते हैं कि हम लोगों को टाइम मिलता ही नहीं। और जब इस तरह बीमारी आती है और बेड रेस्ट पर आप आ जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार एट द एंड यही है, एट द एंड हम सबका यही है, यही बेड होगा, यही इस तरह। तो जो कुछ कर सकते हो ना यार अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो, कर लो। कि वो कोशिशें जो हम सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं, वो एफर्ट्स, वो चांसेस जो हम कहते हैं कि मतलब जो तो ले लेते हैं वो तो ठीक है, गलत हो गए सही हो गए वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो हम नहीं ले पाते ना, असल में रेग्रेट उनका रह जाता है। और ये देखो मेरी वीडियो के बीच में कभी कॉल आ रही है, कभी बेल्स हो रही है, ये लोग मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगे। सो मैं इस वीडियो को बाद में कंप्लीट करूंगी। ओके, बाय।